परीक्षा तेनालीराम की कहानी। मुग़ल बादशाह ने अपने दरबारियों से तेनालीराम की बहुत प्रशंसा सुनी थी। एक दरबारी ने कहा, आलम पनाह, सुनने में आया है कि तेनालीराम की हाजिर जवाबी और अक्लमंदी बेमिसाल है। बादशाह इस बात की सत्यता परखना चाहता था। उसने राजा कृष्णदेव राय को एक मित्रतापूर्ण पत्र भेजा, जिसमें उसने निवेदन किया कि तेनालीराम को 1 मास के लिए दिल्ली भेज दिया जाए, जिससे उसकी सूझबूझ का इम्तिहान लिया जा सके। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को विदा करते समय कहा, तेनालीराम, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी की परीक्षा का समय आ गया है। जाओ और अपना कमाल दिखाओ। अगर तुम पुरस्कार ले आए तो हम भी तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, और अगर तुम पुरस्कार ना प्राप्त कर सके तो इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी हार हम अपनी हार मानेंगे। तेनालीराम के दिल्ली पहुंचने की सूचना जब बादशाह को मिली तो उसने अपने दरबारियों से कहा, हम इस आदमी का इम्तहान लेना चाहते हैं। मेरी ताकीद है कि आप लोग इसके कारनामों पर ना तो हंसें और ना वाह वाह करें। यह आदमी यहाँ से आसानी से इनाम हासिल करके ना ले जाने पाए। दरबार में पहुंचकर तेनालीराम ने अपनी बातों से बादशाह और दरबारियों पर प्रभाव जमाने की चेष्टा की, किंतु असफल रहे। उनकी बातें सुनकर हंसना तो दूर, किसी ने वाह वाह भी नहीं की। यह क्रम 15 दिन तक चलता रहा, लेकिन कोई लाभ न हुआ। अब तेनालीराम समझ गए कि दाल में कुछ काला है। 16वें दिन से तेनालीराम ने दरबार जाना छोड़ दिया। एक दिन बादशाह रोज की तरह सैर के लिए निकला। उसके साथ एक सेवक भी था, जिसके हाथों में असरफियों की थैलियाँ थीं। बादशाह ने देखा कि सड़क के किनारे एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति गड्ढा खोदकर उसमें आम का पौधा लगा रहा था। उस व्यक्ति की कमर झुकी हुई थी, सिर के बाल ही नहीं भवें तक सफ़ेद थी, जो उसकी जली कर रही थी। बादशाह ने उसके पास जाकर कहा, बूढ़े मियाँ, यह क्या कर रहे हो? आम का पेड़ लगा रहा हूँ, समय आने पर फल लगेंगे। लेकिन आप तो उम्रदराज हैं, इस पेड़ के फल खाने के लिए आप तो शायद ही रहें, फिर इतनी मेहनत से क्या फ़ायदा? मेरे अब्बाजान ने जो पेड़ लगाए थे उनके फल मुझे खाने को मिले। इसी तरह मेरे लगाए हुए पेड़ के फल कोई और खाएगा। जब अब्बाजान ने मेरे लिए पेड़ लगाए तो मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा क्यों ना करूं? बूढ़ा बोला, हमें आपकी बात पसंद आई। बादशाह खुश होकर बोला। बादशाह के कहते ही नौकर ने 100 असरफियों की एक थैली बूढ़े को दे दी। बादशाह सलामत
बहुत मेहरबान हैं, बूढ़े ने कहा। सब लोग पेड़ के बड़े हो जाने पर उसके फल पाते हैं। मुझे पौधा लगाते ही फल प्राप्त हो गया। दूसरों की भलाई का विचार करने भर का ही नतीजा कितना अच्छा है। बहुत खूब कहकर बादशाह ने फिर सेवक की ओर देखा। सेवक ने एक और थैली बूढ़े को थमा दी। बूढ़ा फिर बोला, बादशाह सलामत की मुझ पर बहुत मेहरबानी है। यह पेड़ तो जब पूरा जवान हो जाएगा तो 1 साल में एक बार फल देगा, लेकिन जहाँ प्राण है तो इसे लगाने के लिए ही 2 बार मेरी झोली भर दी। हमें यह बात भी बेहद पसंद आई, बादशाह ने कहा। नौकर ने फिर एक थैली बूढ़े को दे दी। बादशाह ने हंसते हुए अपने नौकर से कहा, यहाँ से निकल चलो, नहीं तो यह आदमी ऐसी लच्छेदार बातें करके हमारा खजाना ही खाली कर देगा। एक पल इंतज़ार कीजिए। जहाँपनाह कहकर बूढ़े ने अपने ऊपर के कपड़े और नकली दाढ़ी मूछें उतार दी। बादशाह चौंका, देखा सामने तेनालीराम खड़ा था। बादशाह सलामत, बहुत दरिया दिल हैं। तेनालीराम ने कुछ ही देर में जहाँपनाह से 3 बार इनाम हासिल किया है। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा। बादशाह ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी जैसी प्रसिद्धि हमने सुनी थी, तुम्हें वैसे ही पाया। तुमने सिद्ध कर दिया कि जो इनामो इकराम तुमने आज तक हासिल किया है, तुम उसके सच्चे अधिकारी थे। तेनालीराम वापस विजयनगर आया और राजा कृष्णदेवराय को सारी कहानी सुनाई तो राजा ने प्रसन्न होकर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और पुरस्कार में दी। मित्रों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।